आज हम लोग 1505 नंबर से आगे के प्रश्न को देखेंगे और एक एक प्रश्न को धीरे धीरे आराम से समझेंगे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1505 से 1506 के लिए और 1507 भी आपका उसी पर है, यानी 1505, 6, 7 एक ही पर है। यहाँ पे आपको एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU। यहाँ पे आपको दिया है कि Q R का बेटा है। Q किसका बेटा है? R का। Q जो है किसका बेटा है? R का। R से एक जनरेशन नीचे आएगा। Q जो है R का बेटा है। फिर आपको आगे दिया है लेकिन R Q की माँ नहीं है, तो R जो है Q की माँ नहीं है तो R आपको पिता हो जाएंगे। तो पिता हो जाएंगे तो पिताजी के लिए प्लस का सिंबल देते हैं। P और R एक विवाहित युगल है। P और R जो है एक विवाहित युगल है तो R आपको पहले से प्लस है तो P आपको माइनस, यानी P जो है पत्नी हो जाएगी और R जो है आपका पति हो जाएगा। फिर आगे लिखा है T R का भाई है। T किसका भाई है? R का। T जो है R का भाई है। S P की बेटी है और S किसकी बेटी है? P की बेटी है। S जो है P की बेटी है। U Q की बहन है और U किसकी बहन है? Q की बहन है। तो आपको स्त्री के लिए माइनस का सिंबल लगाते हैं ऊपर, पुरुष के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं, पति पत्नी के लिए बीच में प्लस का सिंबल देते हैं, भाई बहन के लिए कोमा का सिंबल लगाते हैं। ये आपको ब्लड रिलेशन के इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं। जो भी नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर, वो जा करके आप देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है लिखा है पहला क्वेश्चन कि P का बेटा कौन है। देखिए ये R और P जो है आपस में पति पत्नी है और ये दोनों आदमी जो है आपस में भाई बहन हो जाएगा। तीनों आदमी आपस में भाई बहन हो जाएंगे क्योंकि R के ये बेटा है, P का ये बेटी है, तो दोनों आदमी भाई बहन ही होंगे। U Q की बहन है तो ये बहन हो जाएगी। तो आपको दिया है प्रश्न में कि P का बेटा कौन है, तो P का बेटा कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो P का बेटा आपका Q, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, तो पुरुष किस में है, कितने हैं इसमें देखना है आपको, 1, 2, 1, 3। तो पुरुष की संख्या आपको 3 हो गया। वैसे ही आपको स्त्री की संख्या 1, 2, 1, 3। जिनके ऊपर माइनस लगा है वो स्त्री की संख्या हो जाएगा, जिनके ऊपर प्लस लगा है वो पुरुष की संख्या हो जाएगा। तो 3:3, तो ये कटा देंगे तो 1:1, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। यू के कितने भाई हैं, तो आप देख रहे हैं यू के कितने भाई है, क्यू केवल एक भाई है, तो यू के कितने भाई है? 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन जो है 1508 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। रेस को इतना के रूप में फैक्ट जो भी लिखा हुआ है तो आपको रिएक्ट को निकालना है, तो आपको देख लेना है इसी में से आर। तो यहाँ पे आर के लिए क्या आया है? 4। पहला के लिए पहला आया है, आर के लिए आपका 4 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे ई, तो ई के लिए आपका 3 हो जाएगा। ई के बाद आपको ए के लिए आपको 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी के लिए आपको 9 हो जाएगा और फिर आपका टी, तो टी के लिए आपका 5 हो जाएगा। जो जिसके सामने है वही उसका कोड हो गया, इसमें कुछ अलग से आपको नहीं सोचना है। 4, 3, 7, 9, 5, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 1508 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1508 नंबर आपका प्रश्न जो है 1508 हो गया। 1509 नंबर प्रश्न आपको साइलोनिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, कथन में दिया है सभी महिलाएं विवाहित हैं, तो महिला के पहले आपका सभी लगा है तो 100 हो जाएगा। विवाहित आपको जो है 50 है, कुछ महिला लगा है तो 50 हो जाएगा, शिक्षित भी आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है कुछ विवाहित शिक्षित है, कुछ विवाहित शिक्षित है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा क्योंकि महिला महिला कॉमन टर्म और एक आपका कॉमन टर्म जो दिया गया है इसमें 100 दिया हुआ है। तो आपका कुछ विवाहित शिक्षित है सही है और कुछ शिक्षित विवाहित है ये भी सही है, दोनों सही। 1 और 2 आपका दोनों पालन करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए देना है। अगला 1510 देख रहे हैं। 1500 आपका 10 में दिया हुआ है निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढें, रिलेशन आपको देखना है। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून, तो इसमें समानता क्या है, तो जुलाई 31 दिन का होता है, अक्टूबर भी 31, जनवरी भी 31, लेकिन जून 30 दिन का होता है। इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे क्या दिया है। इनमें अपने बाद आने वाले महीने की तुलना में अधिक दिन होते हैं। जुलाई के बाद अगस्त 31, ये भी 31, तो ये लागू नहीं हो रहा है। अक्टूबर के बाद नवंबर 30 हो जाता है, कम ही हो गया। इन सबसे ठीक पहले आने वाले महीनों में 31 दिन होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। सभी में 31 दिन होते हैं, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि जून में आपका 30 दिन है। इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं संख्याओं का वह संयोजन चुनें जिनके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके।
तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, अब यू के लिए 1, टी के लिए 2, ई के लिए 3, वाई के लिए 4, बी के लिए 5, ए के लिए 6, ऐसे ही आपको दिया हुआ है। तो 5 पर हम देखेंगे, पहला ऑप्शन को चेक करें, बी आ गया। फिर 5 के बाद 3 के लिए आपका क्या आ गया, ई आ गया। फिर यहाँ पे 6 के लिए क्या आ गया, ए आ गया। फिर आपको 1 के लिए क्या आ गया, यू आ गया। फिर आपको 2 के लिए क्या आ गया, टी आ गया। और फिर 4 के लिए क्या हो गया, वाई हो गया, ब्यूटी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। यानी ये आपका सही वर्ड बन गया। अगर नहीं मिलता तो हम आगे भी चेक करते, अगर मिल गया है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला 1512 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं। कृपया नीचे दी गई जानकारी एवं 2 कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और दिए गए सवालों का जवाब दें। कई अभिभावक ने स्कूल एक्स के प्रशासन विभाग से निवेदन किया है कि वे स्कूल में टाई पहनने के नियम को समाप्त कर दें। तो पहला आपको दिया है, स्कूल ने छात्रों के यूनिफॉर्म के हिस्से के रूप में विभिन्न अकादमिक स्कोरर के लिए अलग अलग रंग की टाई नियत की है। इस प्रकार स्कूल के कम स्कोर करने वाले बच्चे भेदभाव महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है, अगला भी पढ़ेंगे। पहले स्कूल के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में टाई की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपका कोई इसका अर्थ नहीं हो रहा है। इसको केवल बुधवार को पहना जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन 1 नंबर आपका जो देख रहे हैं कि क्यों अभिभावक जो है इसको निवेदन कर रहे हैं कि आपको जो है टाई हटा दिया जाए। तो इसमें कम मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स, यानी बच्चों के बीच जो है विभिन्नता आ जा रही है। स्कूल ने छात्रों के यूनिफॉर्म के हिस्से के रूप में विभिन्न अकादमिक स्कोरर के लिए अलग अलग रंग की टाई नियत की है। अब इसमें जो कम मार्क्स वाले बच्चे होते होंगे और ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे में भेदभाव हो जाता होगा, इसलिए जो है आपको अभिभावक जो है टाई के नियम को समाप्त करने के लिए निवेदन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। केवल तर्क 1 को मजबूत बनाता है, 2 एक तटस्थ कथन है। ये आपका क्लियर कोई नहीं है, लेकिन आपका कथन 2 जो है तटस्थ कंडीशन है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1513 नंबर। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब आपका जो होता है दाएं हो जाता है। तो आपका जो है अरुण 90 डिग्री दाएं में। तो इस टाइप का प्रश्न नहीं देखे होंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, तो आप जो है प्लेलिस्ट से जा करके देख लेंगे। 90 डिग्री दाएं, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, बाएं का मतलब वामावर्त मतलब बाएं, 180 डिग्री जो है लेफ्ट में। फिर आपको जो है पुनः एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, फिर 90 डिग्री जो है बाएं यानी लेफ्ट में। तो यहाँ पे आपको हम बताए हुए हैं पिछले आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इस टाइप वाले प्रश्न में कि जो सेम रहता है जोड़ देते हैं और अपोजिट घटाएंगे। तब 90 लेफ्ट और 90 राइट, मान लीजिए हम लेफ्ट जोड़ के 90 घटाएंगे तो फिर 180 लेफ्ट बचेगा। तो राइट और लेफ्ट आपका जो है कैंसिल हो गया, तो 180 डिग्री आपका लेफ्ट बचा है। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो आप इस डायग्राम पर भी समझ सकते हैं। ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ, नीचे को साउथ, दाएं को ईस्ट और बाएं को वेस्ट। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ से ईस्ट अगर जाते हैं तो डिग्री में 90 डिग्री की दूरी तय होता है। तो यहाँ पे आपका जो है 180 डिग्री लेफ्ट बचा है, 180 डिग्री आपको लेफ्ट जाना है। लेफ्ट का मतलब हो जाता है वामावर्त, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट से हम 45 डिग्री आ जाएंगे तो वेस्ट में हो जाएंगे, और वेस्ट से 90 डिग्री चले जाएंगे तो साउथ में हो जाएंगे। वेस्ट से आप 90 डिग्री आ गए तो साउथ में, तो 90 45 135, और आपको जो है 45 जाना है तो बीच में ही हो जाएगा यानी साउथ ईस्ट, यानी 90 45 45 90 90 180। तो आपका दिशा जो हो गया साउथ ईस्ट हो गया। यानी आपको अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में था, अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर उसका मुंह जो है दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस तरह थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, वैसा ही घड़ी से क्या किया जाता है, समय देखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 1515 नंबर प्रश्न आपका जो है, इनमें से किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा। तो आपको जो है यहाँ पे हमको सॉल्व करना होगा 18/16। आपको जो है कैलकुलेशन स्पीड में आना चाहिए, तभी इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 18/16 प्लस 12 माइनस 11 गुने 13 तो 143 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखेंगे 9, ये आपका 4 हो गया। 9/4 प्लस 12, अब इसको हम अगर सॉल्व भी करते हैं तो आपका जो है 26 नहीं होगा।
यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके अगर जोड़ेंगे तो 26 नहीं आ पाएगा। वैसे ही यहाँ पे 12/11 तो कटेगा नहीं। अब इसको हम चेक करते हैं सी नंबर को, तो 18 गुने 16/12 माइनस 11 प्लस 13, तो यहाँ पे 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 3 छक 18, तो यहाँ पे जो है आपका 6 चौका 24 और 24 फिर आपको हो गया प्लस 13, 24 प्लस 13 माइनस 11, 24 3 27 10 37, 37 में से 11 घटा देंगे 26 हो जाएगा। यानी आपका सी नंबर का आंसर जो है क्लियर आ गया। इसमें आपको कैलकुलेशन जो है थोड़ा स्पीड होना चाहिए, बुडमास के रूल को याद रहना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 1516 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1516 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। मीरा सचिन की पत्नी है, यह आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मीरा सचिन की पत्नी है, ध्यान दीजिएगा, मीरा जो है सचिन की पत्नी है, तो मीरा किसकी पत्नी हो गई? सचिन की। आप जानते हैं पति पत्नी के बीच में प्लस का सिंबल देते हैं। मीरा जो है स्त्री है इसलिए ऊपर माइनस दे दिए, सचिन पुरुष हो जाएगा तो प्लस देंगे। सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन कौन हो जाएगी? शारदा, तो शारदा के ऊपर माइनस देंगे। और वह अर्जुन की पत्नी है, शारदा जो है किसकी पत्नी हो जाएगी? अर्जुन की पत्नी हो जाएगी। अर्जुन के ऊपर जो है प्लस देंगे। फिर आपका आगे अरुण शारदा का बेटा है, अरुण किसका बेटा हो जाएगा? शारदा का। अरुण जो है आपका शारदा का बेटा है तो प्लस। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन मीरा का भाई है। अब अर्जुन किसका भाई है? ये अर्जुन जो है मीरा का भाई है, ये मीरा का भाई है, ये एरो दे दिए। फिर आपको लिखा हुआ है सोनाली अर्जुन की बेटी है। अब अर्जुन की बेटी कौन है? सोनाली। सोनाली के ऊपर जो है माइनस देंगे। शारदा और अर्जुन दोनों आपस में पति पत्नी है, शारदा और अर्जुन जो है दोनों आपस में पति पत्नी है, तो अरुण और सोनाली जो है आपस में भाई बहन होंगे। लेकिन आपको प्रश्न में लिखा है कि अरुण सोनाली का क्या है? अरुण जो है सोनाली का क्या है? भाई है। अरुण सोनाली का भाई है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1517 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। डी बराबर 17 दिया है, तब क्या किया है कि डी बराबर 17 आ गया? तो डी आपको आता है 4 पर। देखिए डी बराबर 17 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 17 आ गया। वैसे एफ बराबर वाट दिया है, एफ आता है 6 पर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 में एक जोड़ देंगे आपका आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 1518 नंबर देख रहे हैं कि बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। तो बी और सी जो है पति और पत्नी है, तो बी पति हो गया, सी आपको पत्नी हो गई। और एम के और सी का पिता है, एम जो है के और सी का पिता है। के बारे में आपको पता नहीं है कि के जो है पुरुष है कि स्त्री है। अगला आपको दिया है प्रश्न में बी एम का क्या है? बी जो है एम का क्या है? तो सी इसकी बेटी है और बेटी के पति को क्या बोलते हैं? दामाद। सी जो है एम की बेटी है और बेटी के पति को दामाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला 1519 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए जा रहे हैं। ABC ट्यूशन सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है। एक नंबर निष्कर्ष में ये कथन में दे दिया कि उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासों को डाउनग्रेड यानी दुष्प्रभावित करेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो है ABC ट्यूशन जो है प्रचार कर रहा है, प्रचार में आप कुछ भी बोलिएगा तो उससे दूसरे का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। अगला जो है अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है आपको वादा करता है, वादा से आपका जो है कोई असफल नहीं हुआ है, ये आपका गारंटी नहीं है। जितने लोग पढ़ेंगे उतना ही लोग पास करेंगे, इसलिए आपको जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ना तो एक ही पालन कर रहा है और ना ही आपका 2 पालन कर रहा है। 1520 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। ए के बाद है बी सी। देखिए बी तो हिले है ABCD, मतलब 2 गो आपका बी रिपीट हो गया, लेकिन ये आपका डी जो आया है ये अपने क्रम के अनुसार ही है। ABCD EFGH, एच भी अपने अनुसार है। अब देखिए डी के बाद आपको 3 गो आ गया ई लगातार। अब एच के बाद बी 2 गो, ई 3 गो, तो आई आपका 4 गो हो जाएगा। एच के बाद आई आपका 4 गो होगा और उसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। एच के बाद IJKLM, यहाँ पे आपका हो जाएगा M, यानी आपका आंसर जो होगा IM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं B2 E3 I4 आएगा। अब क्रम जो है ए के बाद D,
ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, आई 4 गो आएगा, उसके बाद आपका एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 1521 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कथन ए आर दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हाल के दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है। तो इसका कारण जो दे रहा है, ई कॉमर्स के प्रति जुनून ने मोबाइल की बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। तो आपका मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हाल के कई दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है, हाल के दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ए जो है सत्य है, लेकिन किंतु आर इसका गलत हो जाएगा कि ई कॉमर्स के प्रति जुनून ने मोबाइल की बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। ये आपको ए सत्य है, किंतु आर आपका गलत है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो है ये 1 का क्यूब -1 है। फिर अगला आपका 7 जो दिया गया है, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 124। तो अगला आपको वाट दिया है, तो 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब 216, 1 घटा देंगे 215। जिस प्रकार लेखक जो है पुस्तक लिखता है, वैसे ही सिनेमा जो होते हैं निर्देशक के द्वारा रचा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 1524 नंबर ए आपको 1 पर आता है, डी आपको 3 पर आता है, आई आपको जो है 9 पर आता है, वाई 25 पर आता है। तो यहाँ से 1 से 3 में आपका 1, डी 4 पर आता है, सॉरी डी 4 पर 3 बढ़ाया, फिर आपको जो है 5 बढ़ाया, 4 से 9। तो अब हम 2 जोड़ के बढ़ाएंगे, तो 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 पर क्या आएगा एल, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपको 7 के बाद 9 बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको जो है 12, यहाँ पे ए डी, ए से डी में आपको 3, डी से आई में आपको जो है 5, फिर 5 में हम 9 7 16, सॉरी एल आपका नहीं होगा, यहाँ पे ए आपको जो है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए डी आई और स्टार वाई आई दिया है। 1 4 9, 1 से 4 में कितना बढ़ाया है, आपको 3 बढ़ा दिया, 4 से 9 में 5, तो अगला में 7 बढ़ाएंगे, तो 9 7 16, 16 पर आपका पी हो जाएगा। और उसके बाद 7 में फिर 9 जोड़ेंगे, 16 9 25, 25 पर आपका वाई दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और फिर आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।